सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम बुद्धि बलवती सदा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। अब हम लोगों को इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ना है। उसके लिए हम लोग पहले शब्दार्थों को देखते हैं। मुक्तवा अर्थात छोड़कर, निज गले अपने गले में, बद्धवा बांधकर, ययऊ दोनों चले आए, यासी जाते हो, आयांतम आए हुए को, मुच्यताम छुड़ाया जाए, आक्षिपंती छिड़कती हुई, अधुना अब, तर्जयंती धमकाती हुई डांटती हुई, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, गलबद्ध श्रृगाल का गले में बंधे हुए शियार वाला, तूर्णम शीघ्र यानी जल्दी, आनीय लाकर। अंतिम पैराग्राफ का पहला वाक्य है व्याघ्र का कथन है। वाक्य कहता है श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेलास्यात्। श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला अपि अबेलास्यात्। अर्थात हे शियार, बेला अर्थात समय होता है और अबेला यानी असमय होता है। तो कह रहा है कि हे शियार, संबोधन का चिन्ह है तो हे अरे कुछ भी लगा सकते हैं, अरे शियार भी बोल सकते हैं और हे शियार भी बोल सकते हैं। यदि अगर तुम मुझको छोड़कर जाते हो, याशी मतलब जाना होता है, याति पे रूप चलता है, तो कह रहा है कि अगर तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब समय भी असमय हो जाएगा। यानी मेरा अभी समय ठीक है, वो भी कुछ समय हो जाएगा, बुरा समय आ सकता है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ जाते हो और मुझको छोड़कर भाग जाते हो तो फिर मैं फंस जाऊंगा। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे यदि है, तदा है और अपि है, ये तीनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं और ये किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। तो यदि का अर्थ अगर होगा, तदा का अर्थ तब होगा, अपि का अर्थ भी होगा। बेलाप्य, बेला जो वर्ड है इसका संधि विच्छेद बेला जोड़ अपि जोड़ अबेला। बेला अर्थात समय होता है और अबेला का अर्थ असमय होगा। अब यहाँ पे मुक्तवा वर्ड है तो मुक्तवा अर्थात छोड़कर होता है और मुक्तवा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो मुच जोड़ कत्वा होगा। अबेला का समास विग्रह किया जाए तो न बेला होगा और ये नए समास होगा। अगला लाइन है जम्बुका। जम्बुका अर्थात सियार होता है, श्रृगाला का पर्यायवाची शब्द है। अगला लाइन है हमारा यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्धवा चल सत्वरम सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्धवा चल सत्वरम सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। यदि ऐसा है तो फिर मुझको अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल में चला गया, यानी सियार को अपने गले में बांधकर फिर से दोनों जंगल में चले गए। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे यदि है तो उसका मतलब अगर होगा, तरही अर्थात तो फिर, सत्वरम शीघ्र या जल्दी, तथा अर्थात वैश्य। ये चारों के चारों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। कृत्वा जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री जोड़ कत्वा होगा। कत्वा का अर्थ कर होता है इसलिए करके इसका अर्थ होगा। बद्धवा का प्रकृति प्रत्यय बद्ध जोड़ कत्वा होगा अर्थात बांध करके। अगला हमारा वाक्य है श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बूकृतो उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। जम्बूकृतो उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम् अर्थात सियार के साथ बाघ को फिर से दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा। सियार के साथ बाघ को फिर से दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, सियार के द्वारा भड़काए गए बाघ से कैसे छूटा जाए यानी छुटकारा पाया जाए।
अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे पुनरायांतम है, पुनः जोड़ आयांतम, इसका संधि विच्छेद होगा। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का र बन रहा है तो रत्वम होगा। जम्बुकृतो उत्साहाद का संधि विच्छेद जम्बुकृतः जोड़ उत्साहाद होगा। आयांतम का संधि विच्छेद आ जोड़ आयांतम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद आ जोड़ या जोड़ सक्रिय होगा। आ उपसर्ग हो गया, या अर्थात जाना होता है, ये इस पे भी रुक गस्ती जैसे चलता है तो आ जोड़ या का अर्थ जाना ही होता है। तो आ जोड़ या जोड़ सक्रिय अर्थात आते हुए। बुद्धिमती का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ इंगीप होगा। ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसका पुल्लिंग बुद्धिमान होता है तो बुद्धि जोड़ मतुप होता है, और बुद्धिमती है तो बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ इंगीप होगा। दृष्टवा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दृष्ट जोड़ कत्वा होगा, अर्थात देखकर होगा। चिंतितवती का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद चिंत जोड़ कत्वतु जोड़ इंगीप होगा। चिंतितवान इसका पुल्लिंग वर्ड है और स्त्रीलिंग हो जाएगा चिंतितवती, तो इसमें इंगीप चूक जाएगा। ई की मात्रा जिसमें लगी हुई होती है स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो उसमें इंगीप प्रत्यय लगाते हैं। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप और इंगीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्तु उवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा। अर्थात परंतु तेज बुद्धि वाली वह शियार को, तेज बुद्धि वाली वह यानी जो बुद्धिमती थी वो बहुत तेज बुद्धि वाली थी, परंतु तेज बुद्धि वाली वह शियार को अंगुली से आक्षेप करती हुई, अंगुली दिखाती हुई, धमकाती हुई बोली, अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। वह शियार से अंगुली दिखाते हुए पहले ही बोली। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे परम और पुरा दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। परम अर्थात परंतु या लेकिन होगा। पुरा अर्थात पहले या प्राचीन होगा। जम्बुकम प्रत्युत्पन्नमति का संधि विच्छेद प्रति जोड़ उत्पन्नमति होगा। जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या का संधि विच्छेद जम्बुकम जोड़ आक्षिपन्ति जोड़ अंगुल्या होगा। तर्जयन्तु उवाच का संधि विच्छेद तर्जयन्ति जोड़ उवाच होगा। दत्तम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दा जोड़ कत होगा, अर्थात दिया गया। जैसे गम जोड़ कत गतम होता वैसे ही दा जोड़ कत दत्तम होगा, अर्थात दिया गया। अगला वाक्य है विश्वास्य अद्यैकम आनीय कथम याशी वदा अधुना। विश्वास्य अद्यैकम आनीय कथम याशी वदा अधुना, अर्थात आज विश्वास दिलाकर भी तुम एक को ही लेकर क्यों आए, अब बताओ। वह शियार से अंगुली दिखाते हुए और जल्दी से बोली, तेज बुद्धि की थी, वह सोच करके जल्दी से बोली कि आज विश्वास दिलाकर, शियार से कहती है कि आज विश्वास दिलाकर भी तुम एक को ही लेकर क्यों आए, मैंने तो तुमसे 3 बाघ पहले ही मांगा था, अब बताओ। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे विश्वास्य अद्यैकम आनीय है तो इसका संधि विच्छेद विश्वास्य जोड़ अद्य जोड़ एकम जोड़ आनीय होगा। अब आनीय जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद आ जोड़ नी जोड़ ल्यप होगा, अर्थात ले करके, ला करके। अब वदाधुना का संधि विच्छेद वद जोड़ अधुना होगा। अधुना अर्थात अब होता है, अद्य अर्थात आज होता है। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला वाक्य है इति युक्तवा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इति युक्तवा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, अर्थात ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली औरत तेजी से दौड़ी। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली औरत तेजी से दौड़ी। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे इति उक्तवा वर्ड है तो इति जोड़ उक्तवा उसका संधि विच्छेद होगा। उक्तवा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वच जोड़ कत्वा होगा। उक्तवा अर्थात कहकर बोलकर होता है। व्याघ्रमारी
इसका समास विग्रह करें तो व्याघ्रम मारयति इति, ये उपपद तत्पुरुष समास है। यहाँ बाघ को मारने वाली की बात की जा रही है, बाघ की बात नहीं हो रही है, उसको मारने वाली की बात की जा रही है, तो अंतिम पद प्रधान हुआ और यह हमारा तत्पुरुष समास हुआ। धाविता जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विशेष धाव जोड़ कद जोड़ टाप होगा। तूर्णम जो है शीघ्रम का पर्यायवाची वर्ड है जिसका मतलब तेजी से होता है। भयंकरा का समास विग्रह भयम करोति इति याशा, ये स्त्रीलिंग के लिए आया है इसलिए यहाँ पे टाप प्रत्यय लगा है, भयंकर जो टाप। अब यहाँ पे इसका समास विग्रह करें तो भयम करोति इति याशा, ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला वाक्य है व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः, अर्थात गले में बंधा शियार वाला बाघ भी, जो गले में बंधा हुआ था, शियार के साथ जो बाघ बंधा हुआ था वह भी अचानक भाग गया, अचानक नष्ट हो गया यानी भाग गया, वह भी डर के भाग गया। अब इसका समास व्याकरण देखते हैं तो व्याघ्रो अपि का संधि विच्छेद होगा व्याघ्र जोड़ अपि। अपि व्याकरण की दृष्टि से अव्यय होगा जो किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अपि का अर्थात भी होता है। सहसा, सहसा अर्थात अचानक होता है, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। नष्ट का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद नष्ट जुड़ कत होगा और यहाँ पे भागने से इसका अर्थ लिया गया है। गलबद्ध शृगालकः, इसका समास विग्रह गले बद्ध शृगालः यस्य सः, गले बद्ध शृगालः यस्य सः, अर्थात यह बहुव्रीहि समास है। अगला वाक्य है एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद पुनरपि मुक्ता अभवत्, अर्थात इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर मुक्त हो गई यानी छुटकारा पा गई। इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि लगा करके और बाघ से उत्पन्न होने वाले भय से छुटकारा पा गई, फिर से छुटकारा पा गई। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे पुनरअपि वर्ड है तो पुनः जोड़ अपि इसका संधि विच्छेद होगा। पुनः अर्थात फिर, अपि अर्थात भी, और ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है मुक्ता अभवत। मुक्ता जोड़ अभवत इसका संधि विच्छेद होगा। मुक्ता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद मूर्च जोड़ कत जोड़ टाप होगा। बुद्धिमती का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ इंगीप होगा। बुद्धि विशेषण है इसलिए जिसमें विशेषण लगा रहता है वो उसमें मतुप प्रत्यय लगता है। अंतिम वाक्य है अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसीलिए कहा जाता है कि हे तन्वी, हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवान होती है, अर्थात बुद्धि से हम सारे कामों को कर सकते हैं, बल को भी हरा सकते हैं, बलशाली व्यक्ति को भी हरा सकते हैं। यहाँ पे इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा बुद्धि लगा करके सभी कामों को सफल कर सकते हैं। इसका अतः एव का संधि विच्छेद होगा। तन्वी का अर्थ यहाँ पे नारी से लिया गया है कि इसलिए कहा जाता है कि हे नारी, बुद्धि जो होती है वो हमेशा बलवान होती है। सभी मनुष्यों से लिया गया है इसका अर्थ। अतएव का संधि विच्छेद अतः जोड़ एव होगा। अतः का अर्थ इसलिए होता है, एव अर्थात ही होता है। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। सर्वदा अर्थात हमेशा होता है, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। तन्वी का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद तनु जोड़ इंगीप होगा। ये तनु वर्ड से बना हुआ है। तनु अर्थात शरीर होता है। मनुष्य के लिए ये वर्ड आया है कि मनुष्य बुद्धि जो होती है वो सभी कामों में बलवान होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब यह पाठ पूरा हुआ। अब सभी भैया बहन अब इसका फेयर बना करके अपने नोटबुक में बना लेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे।